दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरिंग के कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर कोई फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखाना हो तो वैसा हो ही नहीं सकता जिसमें हावड़ा ब्रिज का शॉट या सीन ना हो। चाहे वह मूवी पीकू हो या गुंडे, ऐसे सैकड़ों मूवी हैं जिसमें कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज का दृश्य दिखलाया गया है। ये हावड़ा ब्रिज ही है जिसके लिए कलकत्ता अपनी मिठाइयों से भी ज्यादा फेमस है। इस ब्रिज ने हावड़ा और कलकत्ता को बदलते हुए देखा है, लोगों की भागदौड़ देखी है और इन सब के बावजूद भी ये आज भी अपने गौरव को समेटे खड़ा है। ये तो हम सब जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है और आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्रिज से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिसे बतौर भारतीय आपको जानना ही चाहिए। कलकत्ता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था दोस्तों। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया थी, मगर बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेजली ने नदी पर एक पीपे के पुल का निर्माण कराया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह पर एक फ्लोटिंग ब्रिज तैयार करने की बात हुई, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसी वजह से ये काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साल 1922 में हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करके इसके लिए टेंडर जारी किया गया। और बात करें इस ओवर ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। और अब उस वक्त में इतना स्टील इकट्ठा कर पाना एक बड़ा टास्क था दोस्तों, लेकिन पुल का निर्माण बहुत जरूरी था। इसीलिए देश की बड़ी स्टील बनाने वाली लगभग इकलौती कंपनी टाटा ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही। इसी कारण स्टील की सप्लाई टाटा स्टील कंपनी ने की। यानी देखे तो एक तरफ से ये टाटा का ही पुल है। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, जो कि अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसा भी बने, लेकिन ब्रिज के नीचे कोई भी पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली अंग्रेजों की फोर्स को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिजाइन तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंबे बनाने की बात हुई, जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे। इसका मतलब ये था कि पुल के बीच में कोई भी खंबा नहीं है, ना ही पुल को तारों से लटकाया गया है। पूरा ब्रिज महज नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिके हैं। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी में कहीं भी कोई भी पाया नहीं है, जो कि अपने आप में अजूबा है कि कैसे बिना खंबे के पुल करीब 1 सदी से खड़े हैं। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शवाब पर था। इसीलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। इस ऐतिहासिक ब्रिज ने जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी झेली, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ने वाला यह ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम था न्यू हावड़ा ब्रिज। लेकिन 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि आज इससे रोजाना लगभग 2 लाख गाड़ियां और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्रियां गुजरते हैं। लेकिन अगर शुरुआती समय की बात करें तो ये ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम गुजरी थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इस ब्रिज से ट्राम को गुजरने पर बैन लगा दिया गया। एक और बात इस ब्रिज के बारे में बहुत रोचकता से सुनाई जाती है कि ब्रिज दोपहर 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे जो कारण है उसके अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स ने इस पुल के बन जाने के बाद कहा था कि ये पुल अगर कभी गिरता है तो वह 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया
कि 12 बजे दिन के गिरेगा या 12 बजे रात के। इसीलिए हर दिन दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे उस पुल को बंद कर दिया जाता है दोस्तों। लेकिन कई लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते। लेकिन इस पुल को 2 बार बंद होना अपने आप में हैरान करने वाला जरूर है। इसके अलावा एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है कि ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दी है। अब ये चाबी क्या करती थी, इसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में चाबी से इस ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था। यानी अगर इसे ब्रिज गेट कहें तो गलत नहीं होगा। खैर, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर हालिया स्थिति की बात करें तो इंजीनियर्स का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है। पुल से रोजाना लाखों लोग पान गुटखा चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले 5 साल में आधी रह गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पान चबाने और थूकने की वजह से इतना बड़ा पुल अपने आप को खो रहा है। इसके अलावा पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट काफ़ी परेशान है, क्योंकि इससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। कुछ साल पहले इसकी मरम्मत भी कराई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये ब्रिज भारत के इतिहास और खास तौर से कलकत्ता के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे धरोहरों को बचा कर रखें। आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में और क्या बताएं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।